वेलकम टू बेसिक शाला। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था ग्लोब के बारे में। आज हम जानेंगे मैप्स के बारे में। आपने अपने स्कूल में अलग अलग शेप्स के मैप देखे होंगे, जैसे वर्ल्ड मैप, इंडियाज़ मैप, यूपीज़ मैप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैप में आपने देखा होगा कि कुछ शेप्स बनी होती हैं, कुछ कलर्स होते हैं जैसे ब्लू, ग्रीन, और उन पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। ज़रा याद कीजिए, क्या ये शेप्स जो आप इस पेपर पर देख रहे हैं आपने पहले भी कहीं देखी हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये हमने लास्ट क्लास में ग्लोब पर देखी थी। अब इतना तो कंफर्म हो गया है ना कि ये ग्लोब और मैप आपस में फ्रेंड्स हैं। बच्चों, ग्लोब हमारी अर्थ की तरह होता है, बस साइज में छोटा होता है। ग्लोब फुटबॉल की तरह गोल होता है। जो जो शेप्स हमारी पृथ्वी या गोल ग्लोब पर बनी हैं, जब हम इसे एक पेपर पर ड्रॉ कर देते हैं तो यह मैप कहलाता है। जहाँ ग्लोब गोल होता है वहीं मैप एक सिंपल और फ्लैट पेपर होता है। जब हम पूरे ग्लोब पर बनी सारी शेप्स को एक ही पेपर पर बना देते हैं तो यह वर्ल्ड मैप यानी पूरी दुनिया का मैप बन जाता है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका सब शामिल होते हैं। लेकिन हम ऐसे मैप भी बना सकते हैं जिसमें बस चाइना की शेप बनाई जाए, या फिर यूरोप की, या फिर इंडिया की। अब हम इन सारे अलग अलग मैप को जोड़कर कंपाइल करके एक बुक तैयार कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे मैप्स लगा सकते हैं। बच्चों, एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैप्स कलेक्ट होते हैं, उस बुक को एटलस कहा जाता है। जब आप 8th या 9th स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे तब आपको पढ़ने के लिए एटलस बुक भी दी जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। जी हाँ, आपको पिक्चर्स में देखकर बताना है कि किसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्या हम ऑप्शन ए को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्या हम ऑप्शन बी को ब्लू प्लैनेट कहेंगे, या फिर हम ऑप्शन सी को कहेंगे ब्लू प्लैनेट। वेरी नाइस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी में हमारी अर्थ की फोटो दी गई है जो कि दिखने में भी ब्लू नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ बहुत पानी होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारा पानी है और इसीलिए ये ब्लू कलर की नजर आती है। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थ लाइक स्मॉल मॉडल। आपको बताना है कि नीचे दी गई तस्वीरों में से कौन सा अर्थ का एक छोटा मॉडल है। क्या ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? वेरी नाइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अर्थ के छोटे से मॉडल को कहा जाता है ग्लोब, जो कि ऑप्शन ए में दिखाया गया है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आपको बताना है, ड्राइंग डाउन द शेप्स ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट पेपर इज नोन एज। जी हाँ, आपको बताना है कि जब अर्थ पर बनी हुई सारी शेप्स को हम एक पेपर पर ड्रॉ कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। क्या उसको ग्लोब कहा जाता है या फिर उसको मैप कहा जाता है? जल्दी जल्दी से सोच लीजिए इस आसान से सवाल का जवाब। वेरी नाइस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब पृथ्वी पर बनी हुई या अर्थ पर बनी हुई सारी शेप्स को हम एक फ्लैट पेपर पर ड्रॉ कर देते हैं तब इसको कहा जाता है मैप, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड या फिर बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नोन एज। जी हाँ, आपको बताना है, ये बहुत ही आसान सा सवाल, कि जब हम बहुत सारे मैप्स को कलेक्ट करके कंपाइल करके एक बुक का रूप उसे दे देते हैं तो उस बुक को क्या कहा जाता है। क्या उस बुक को एटलस कहा जाता है, क्या उस बुक को अर्थ कहा जाता है, या फिर उस बुक को कहा जाता है फुटबॉल? शाबाश, वेरी नाइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे मैप के कलेक्शन या कंपाइल करने को हम एटलस कहते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली स्लाइड हमारे लिए क्या लेकर आने वाली है। द अर्थ सीम्स ब्लू इन कलर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डैश डैश इनसाइड इट। जी हाँ, आपको बताना है कि हमारी अर्थ दिखने में ब्लू कलर की दिखाई देती है। ऐसी कौन सी चीज़ हमारी अर्थ के अंदर होती है जिसकी वजह से वो ब्लू दिखाई देती है? क्या ऑप्शन ए यानी दूध की वजह से वो ब्लू दिखाई देती है, क्या ऑप्शन बी ऑयल की वजह से वो ब्लू दिखाई देती है, या फिर ऑप्शन बी बहुत सारा पानी होने की वजह से हमारी अर्थ ब्लू दिखाई देती है और ब्लू प्लैनेट कहलाती है? जल्दी जल्दी से ढूंढ कर बता दीजिए सही जवाब। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारा पानी या वाटर होने की वजह से हमारी अर्थ ब्लू दिखाई देती है और ब्लू प्लैनेट कहलाती है।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।